हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 5 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये है फिफ्थ। 5 कार्ड्स आ गए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो पहला कार्ड है मूविंग ऑन, टर्निंग पॉइंट, growth, disturbance and balance, annoyed, lonely, love, panicked and shyness. Okay, so पहला कार्ड है मूविंग ऑन, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो थिंक उनके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि दुनिया के साथ साथ चले, और आई थिंक उनके लव लाइफ में वो कहीं पे स्टक हो गए हैं। समवेयर दे आर अनेबल टू मूव ऑन। तो शायद किसी बात को पकड़ के बैठे हैं और जिद है उनकी। और शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका कई सालों से नो कांटेक्ट हो। तो ये एक वो रीज़न हो सकता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव पसंद नहीं है। जैसी ज़िंदगी कट रही है वैसे ही वो ज़िंदगी के साथ चलना चाह रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये जो कार्ड है वो डिपिक्ट करता है कि शायद वो अपने दिल में एक चाह रखे हुए हैं दैट दे नीड अ चेंज, है ना। हर बार आप घर में कुछ ना कुछ बनाते हो, खाते हो, एक दिन लगता है कि आज मैं बाहर का खाना खाऊं। कुछ तो मन में आता है कि कोई नई डिश ट्राई करते हैं, या फिर जो पास वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाते हैं। आई थिंक आज उनको ऐसा लग सकता है, ये फीलिंग शायद उनके दिल में 6 महीने से है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने वर्क नहीं की है। तो आई थिंक आज शायद से उस फीलिंग को वो वर्क कर सकते हैं, इस फीलिंग के ऊपर, कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर सकते हैं। सो आई थिंक जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो स्पीकअप होने का प्रयास कर सकते हैं। और आई थिंक जो लोग पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हैं, मतलब किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ना तो अपने पुराने रिश्ते से या फिर अपने भाई बहनों से, पड़ोसी से, तो किसी ना किसी से तो बात करने की वो कोशिश करेंगे, आज स्पीकअप होने की कोशिश करेंगे। आई थिंक समवेयर दे आर ऑल्सो टायर्ड, कि ये जो नो कांटेक्ट जोन है वो अपना के ये भी टायर्ड हो चुके हैं। बहुत थकान इनको महसूस हो रही है कि बार बार वही करना, किसी से भी बात ना करना, म्यूट हो जाना, अपने आप को एक्सप्रेस ना करना। तो क्या होता है फिर, तकलीफ होने लगती है, अंदर ही अंदर घुटता है इंसान। तो थिंक इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मूव ऑन होना चाहते हैं। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स के शायद वो ट्रैवलिंग पे जाएं, एक ट्रैवल कर सकते हैं, और शायद बड़ी ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत लंबा ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन इज़ वेरी गुड थिंग। लाइफ के साथ तो जी रहे हैं, लाइफ के साथ अब जीना सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टर्निंग पॉइंट। तो आई थिंक उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। दिस इज द पेंटाकल्स कार्ड, प्रैक्टिकलिटी इन मटेरियल वर्ल्ड। तो आई थिंक फाइनेंशियली एंड प्रैक्टिकली वो कुछ मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड आई थिंक समवेयर इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। तो शायद उनके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स है, वो पूरे होने वाले हैं। तो आई थिंक उन्होंने जी तोड़ के मेहनत की है ये दिन देखने के लिए, या फिर ये जो रुतबा है वो पाने के लिए। तो आज शायद वो हो सकता है। तो आई थिंक उनकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव होने वाले हैं, और शायद इसी दिन के लिए उन्होंने आपको रोक के रखा था कि ये दिन आने दीजिए, या फिर कुछ पॉजिटिव मेरे लाइफ में होने दीजिए, तो मैं बात करूँगा रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग हैप्पीनेस, या फिर रिगार्डिंग योर क्लोज रिलेशनशिप। आई थिंक ये एक अच्छी बात है उनके लाइफ में, और वो आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं। सो दैट्स वंडरफुल थिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को रोके हुए थे कि रुकते हैं, ये दिन आएगा तब मैं सोचूंगा, कि लेट मी थिंक अबाउट इट। तो आज शायद वो दिन आ गया है, या फिर वो चैन आ गया है कि फाइनली वो चुन ले कि हाँ, अब मैं मेरे लव लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप में से जितने लोग वेटिंग कर रहे थे, शायद उनके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन हो सकता है। वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। शायद जो कल आपको देखना था
एक बहुत ही आशावादी कल उसकी शुरुआत हो सकती है। दिस इज जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आ रहा है और जिसका एक बेहतरीन परिणाम आपके जीवन में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ग्रोथ। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, कप्स का कार्ड है, इमोशंस एंड फीलिंग्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स। तो आई थिंक फाइनली आपके साथ वो मिक्सचर हो रहे हैं, आपके और उनके बीच तन्हाई आ गई थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और आप दोनों एक दूसरे के साथ मूव ऑन नहीं हो सकते थे, शायद कोई इश्यूज आ गए थे कि कैसे कहूँ क्या करूँ वगैरह वगैरह। तो कई बार क्या होता है कि इंसान की लाइफ में लोनलीनेस चला आता है या फिर वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो पाते। फोटोशॉप में या फिर गिम्प है, वो एक फोटो मैनिपुलेशन टूल है। तो उसमें क्या करते हैं, दो इमेजेस लेते हैं और दोनों को ब्लेंड करते हैं इस तरह से कि दो इमेजेस एक बन जाती है। तो उसी तरह से ज़िंदगी में क्या होता है कि एक कपल जो होता है वो मिक्स होता है, दोनों के कलर एक दूसरे को मैच करते हैं और पूरी तरह से वो दोनों एक दूसरे के रंग में खुल जाते हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो वो आज हो सकता है और उसकी शुरुआत हो सकती है। 2% से ही शुरुआत हो सकती है और अगर आपके बीच दूरियां चल रही थी तो दूरियां जल्द ही दूर हो सकती है और आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। फाइनली आप उस लेवल तक बात कर सकते हैं कि जहाँ से आप रुके हुए थे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, तो शायद उसके आगे आप जा सकते हैं एंड एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिला सकते हैं कि फाइनली वी आर टुगेदर। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते ही रहते हैं हर एक के बीच में, लेकिन उनको ज़रूरी है सही समय पर क्लियर करना। तो आज वो समय आ सकता है जहाँ पे आप दोनों मिलके एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करने में लगें और उसको क्लियर करें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। तो आई थिंक आज जो मीनिंग निकलता है इस कार्ड का वो अलग है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ज़िंदगी में थोड़ी उथल पुथल होने वाली है और आई थिंक ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे थे, फिर चाहे वो मैरिड हो या फिर सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो या फिर थोड़े दिन के लिए साइड में चले गए हो। तो उनके लाइफ में थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। उनका जॉब स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस टेंशन हो सकता है, फैमिली परेशानी हो सकती है, फैमिली बैटल हो सकती है, रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तो फाइनली परेशानियों से कंफ्यूज हो गए हैं, परेशानियों से मजबूर हो गए हैं एंड नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे कुछ बातें छुपाते हैं, उनसे कुछ कहते नहीं हैं, फिर चाहे हम कितने भी परेशान में क्यों ना हो, हम उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते। लेकिन ये जो परेशानी है ये उनको पुश कर रही है कि वो अपने दिल का दर्द जो है या दिल की बातें हैं वो शेयर करें अपने लव्ड वन से। तो अगर आपके प्रेमी आपसे दूर है तो फाइनली आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी दिल में जो बातें चल रही हैं जो भी हो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। कई बार होता है कि फिजूल सी बातें भी लोग शेयर करते हैं, लेकिन ये जो है अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर पा रहे थे और शायद आपको भी लग रहा था कि चलो इनके मन में नहीं है, दिल में नहीं है शेयर करना, तो मैं वेट करता हूँ, वेट करती हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग सकता है कि मैं शेयर करूँ। तो वो ये भी शेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, उनको क्या चल रहा है और वो कितना आपको मिस कर रहे हैं। कि जब प्रॉब्लम में फंसता है इंसान तो उसे सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है, अपने माता पिता की, अगर उनके भाई बहन को मदद करते हैं तो उनकी, भगवान की, दोस्त अगर है जो हेल्प कर सकते हैं तो उनकी, एंड जिनसे वो प्यार करते हैं उनकी। तो अगर आपका उनके ऊपर बहुत सारा प्यार है तो डेफिनेटली वो आपको नहीं भूलेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बैलेंस। तो आई थिंक ये जो कार्ड है ये यीन और यांग इन दोनों एनर्जीज का मेल मिलाप दर्शाता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि दो एनर्जीज मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुंग-फू पांडा, एक ब्लैक और एक वाइट कलर होता है और दोनों ब्लेंड होते हैं, उसके बोलते हैं जी एनर्जी, जीवन का चक्र। तो आई थिंक ये बैलेंस होने वाला है। तो अ, इसके एक्चुअली कुछ मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये है कि जिनसे आप पूरक बन सकते हो अपने ज़िंदगी में और आपको पता ही नहीं है कि कोई एक इंसान है जो आपको पूरक बनता है, मतलब ही कंप्लीट्स यू, और शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो इंसान आपके लाइफ में थोड़ी देर के लिए ही सही, एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट के लिए सही, आपके ज़िंदगी में झांकेगा, आपके ज़िंदगी में आएगा और शायद आपको एहसास हो सकता है कंप्लीशन का और आपको लग सकता है कि देयर इज समथिंग स्पार्कलिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू।
एंड एट द सेम टाइम अगर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वही आपके लिए बने हुए हैं तो वो आपके लिए बैलेंसिंग करेंगे, तो आप और वो मिल जाएंगे। तो एक शुरुआत हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी दूरियां थी वो धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। फाइनली ये जो अंडरस्टैंडिंग है कंप्लीटनेस की वो उनको भी मिल सकती है और आपको भी मिल सकती है। लेकिन ये कार्ड दर्शाता है कि ज़्यादातर आपको ये इम्पोर्टेंस मिलते हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन आपको कंप्लीट करता है। कई बार क्या होता है कि अट्रैक्शन के बेस पे हम किसी ना किसी के पीछे भागते हैं कि वो कितना अच्छा दिखता है या कितनी अच्छी दिखती है, पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, लुकिंग एट द फिगर। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है। जब हम शादी करते हैं उस इंसान से या फिर ज़्यादा जानते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, बहुत आलसी है, स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है, फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, फ्रेंड्स के साथ होता है, बहुत दारू पीता है, बहुत शराब पीता है, स्मोक करता है। सो समटाइम्स देर आर लॉट्स ऑफ फ्लॉज इन दैट पर्सन जिसे हम इग्नोर करते हैं। फिर बाद में हम पछताते हैं क्योंकि हमने जो डिसीजन लिया होता है वो वन साइडेड होता है, हमने उसका दिल तो देखा ही नहीं होता है। तो आई थिंक ये बात आपको आज महसूस हो सकती है कि जो आपको कंप्लीट करता है उससे आपका 2 मिनट के लिए ही सही इंटरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एनॉयड। तो आई थिंक थोड़े से परेशान हैं और आई थिंक आपसे थोड़ा झगड़ भी सकते हैं। तो अगर आपकी बातें चलती हैं और बीच बीच में आप झगड़ते रहते हैं तो आई थिंक आज वो थोड़ा सा हो सकता है ओवरवेलमिंग, शायद आपसे थोड़ा सा झगड़ सकता है। टेम्परामेंट लूज किया है इन्होंने, एंगर बहुत है और जैसे हमने पहले ओरेकल में देखा कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उनके लाइफ में। तो डेफिनेटली आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन बातों बातों में आपके ऊपर गुस्सा भी हो सकते हैं। शायद ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे कारण मेरे लाइफ में ये सब हो रहा है, तुम्हारी नज़र लग गई, शायद ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ एंगर, नथिंग मोर दैन दैट। लेकिन कैसा होता है कि कुछ बातें होती है जो हर्ट करती है। सो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बातों का हर्ट महसूस नहीं करना है। ये जो व्यक्ति है वो फ्रस्ट्रेटेड है और अभी हालात इसे काबू में नहीं है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में इसको अपना मन जो है वो व्यक्त करना है। व्यक्ति कहाँ पे मन व्यक्त करता है? अपने दोस्तों के पास। और उसके लिए क्या होता है कि चलो दारू पीते हैं कहीं पे या स्मोक करते हैं, मतलब एक तरीका होता है कि ये तरीका फॉलो करते हैं सभी लोग और फिर उस पे वो शेयर करते हैं। तो अगर वो आपसे बात करे, डेफिनेटली द पर्सन इज नॉट ड्रिंकिंग, नॉट स्मोकिंग, तो एक अच्छी बात है और शायद आप भी ये चाहते होंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लोनली। तो आई थिंक उनको इसका मतलब पता चलेगा कि क्या होता है अकेला पढ़ना। अकेला पढ़ना, आई थिंक आज वो अकेले पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी दोस्त आज उनकी साइड नहीं लेगा या शायद उनसे बात नहीं करेगा। उनको भी उनके काम होंगे, उनकी फैमिली भी उनकी साइड लेने के लिए तैयार नहीं है और शायद आपसे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। तो अभी उनके लाइफ में कौन है? कोई नहीं। तो व्यक्त करने के लिए मन कोई नहीं है। फ़िल्म देखेंगे, कुछ बुक पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी उनको फ़ायदा नहीं होगा। मन उनको व्यक्त करना है, दिल उनको व्यक्त करना है, दिल की बातें किसी से करनी है और वो करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यहाँ तक कि पागल भी हो जाता है। तो आज उनको पता चलेगा कि कैसे लगता है अगर हम किसी को बीच मझधार में छोड़ दें और आगे चले आए। तो आई थिंक द पर्सन कुड रिवर्ट टू यू, ये शायद आपको मैसेज करने के मूड में आ सकते हैं, ब्लैंक मैसेज भी कर सकते हैं या आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव। तो ये जो ओरेकल है ये बताती है कि फाइनली जो चीज़ उनके दिल में ठहर सकती है वो है प्यार। तो डेफिनेटली द पर्सन इज लुकिंग एट यू विथ लव। तो प्यार भरी नज़रों से आपको देखेंगे। क्या मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में? पैसा है, बाकी सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ बहुत मिसिंग है, वो है सच्चा प्यार। तो वो उन्हें आपके अलावा किसी और से नहीं मिलेगा। तो इस बात पे वो अड़ चुके हैं और शायद इस बात का एहसास उनको आज होगा। दोपहर से 2 बजे से लेके 4 बजे तक या 6 बजे तक उनको एहसास हो सकता है और इसके चलते वो आपको कॉल कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं। कैसे होता है कि इंसान को लगता है कि चलो मेरे पास पैसा है, रुतबा है, तो मुझे हर चीज़ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने हमें कुछ कठिनाइयाँ दी होती है और हमारा नसीब भी लिखा होता है। हम जितना चाहें कर ले, नसीब को नहीं बदल सकते, एक्सेप्ट वी फाइंड द ट्रू गिफ्ट, पावर, दैट इज लव। प्यार अगर है तो शिव शक्ति दोनों एक साथ आते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इनको प्यार मिल सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पैनिक्ड। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि
आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं लेकिन घबरा रहे हैं। मतलब दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू एंड दे वॉन्ट टू एंटरटेन देमसेल्व्स, आपसे बातें करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक है और उनको लग रहा है कि शायद आप उन पे गुस्सा है। और आई थिंक कोई गलती हुई है उनसे, उस गलती को लेके भी पैनिक है। शायद कोई ऑफिस में गलती हुई है या फिर कहीं पे गलती हुई है तो वो भी पैनिक है। लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि शायद रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया था, बातें करना बंद कर दिया था। अब फिर से मैं ही कैसे शुरू करूँ और कौन से मुंह से मैं उनसे बात करूँ। तो फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, अब क्या करें इसके बारे में सोच रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड है वो है शाइनेस। तो फाइनली द पर्सन इज बैक ऑन ट्रैक, बहुत ही शाय है एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू। तो आप दोनों का मेल मिलाप हो सकता है, यू कुड बी फिजिकली टुगेदर, फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है अगर आप एक दूसरे से मिलते हैं। आई थिंक द पर्सन इज शाय टू एक्सप्रेस हिज व्यूज और एक्सप्रेस हिज इंटेंशंस। तो आपसे बातें करना तो पसंद करता है लेकिन जो इनके दिल में है वो एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।